अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी यूट्यूब पर। एक भाई जो थे वो ये बता रहे थे, उन भाई की बातें सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, क्योंकि उस वीडियो पे जो है कम से कम उन्हें मेरे, अगर मुझे सही तरह याद हो तो तकरीबन 2300 से जो है ना ज़्यादा व्यूवर्स थे। 2300 से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख रहे थे। और भाई ने कुछ ऐसी बातें की हैं, मैं आपको बताऊं। वो ये कह रहे थे कि लासानी ब्रीड, जो कि एक मशहूर तरीन ब्रीड मानी जाती है और अच्छे मुर्गों में जिनका शुमार किया जाता है, यानी फाइट के लिहाज से भी और नस्ल के लिहाज से भी, इसके बारे में वो कह रहे थे कि ये एक बेबुनियाद ब्रीड है, ये कोई स्पेशल ब्रीड नहीं है, ये एक बेबुनियाद ब्रीड है। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो बाकी मुर्गों में भी मौजूद हैं। कुछ इस किस्म के एविडेंस वो पेश कर रहे थे कि ब्लू रिंग वाली आई लसानी मुर्गे में भी है और आम लाखे मुर्गे में भी ये है। और चूंच भी जो है तोते जैसी है, होती है लसानी मुर्गे की, और आम लाखे मुर्गे की भी तोते जैसी जो है नोक होती है। और पशम जो है वो भी लाखे मुर्गे की जो है सफ़ेद होती है और लसानी मुर्गे की भी सफ़ेद होती है। लाखे मुर्गे के पलों में भी जो है वाइट चिटपरे होते हैं और लसानी में भी इसी तरह एक दो कलियां जो है सफ़ेद होती है। उसके अलावा वो कह रहे थे कि दुम की सरियां लाखे की भी सफ़ेद होती हैं और जो है मुश्किल लसानी की भी जो है सफ़ेद होती हैं। तो वो कुछ इस किस्म के एविडेंस दे रहे थे और इस तरह कुछ करके जो है ना वो इन दो मुर्गों को कंपेयर कर रहे थे और कह रहे थे ये दोनों मुर्गे जो है क्वालिटी में सेम है, नस्ल में सेम है, लाखा मुर्गा भी लसानी है और ये भी लसानी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बात अपनी वीडियो के ज़रिए बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। लसानी का लफ्ज़ी मतलब भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका लफ्ज़ी मतलब ये है कि जिसका सानी कोई ना हो, जिस जैसा दूसरा कोई ना हो, जिसका तोड़ कोई ना हो। तो फ्रेंड्स, ये बात आप लोग फिर समझ लें कि लसानी उस मुर्गे को कहा गया। अगर पीर आलम शाह साहब ने अपने मुर्गे को लसानी कहा तो इसका मतलब है कि उस दौर में उस मुर्गे के मद्दे मुकाबल कोई मुर्गा नहीं था, उस मुर्गे के लेवल का कोई मुर्गा किसी के पास नहीं था, चाहे वो फाइट में हो, चाहे नस्ल में हो, चाहे जिसमें हो। जब उन्होंने लसानी नाम उसे दे दिया तो जो जो पॉइंट्स उसके अंदर मौजूद थे वो तय हो गए। भाई ये सब पॉइंट्स इस मुर्गे के अंदर मौजूद हैं और ये मुर्गा लसानी ब्रीड के नाम से चल रहा है। और वही जो है आज तक वो बात चल रही है। आज तक उस ब्लड में से जिसके पास भी अच्छे मुर्गे गए होंगे तो जाहिर है वो ओरिजिनल ब्लड लाइन के जो है लसानी मुर्गे होंगे। अब अक्सर लोगों के पास उस ब्लड के अलावा भी लसानी मुर्गे कहीं कहीं से आए हुए हैं, तो हर कोई मुर्गा उस ओरिजिनल ब्लड लाइन का तो नहीं होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं बस वो अगर इसमें उन मुर्गों में होंगे तो वो लसानी कहलाएंगे। आज मैं यही कोई 4-5 पॉइंट्स मोटे मोटे आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, लसानी ब्रीड में सबसे पहला पॉइंट जो है मैं आपको बता दूँ। अब ये जो आँख वाली बात है ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी है। अब हर दूसरा तीसरा बंदा जो है, अगर 5 बंदे हैं या 5 बंदे, तो हर 5 में से जो है मेरे हिसाब से रेशो अगर निकाली जाए तो 2 बंदों को तो पक्का पता ही है कि ब्लू रिंग वाली आई किसे कहते हैं। अब हर मुर्गे में ब्लू रिंग वाली आई भी पाई जाती है, सिर्फ लसानी में नहीं पाई जाती, लेकिन हर ब्लू रिंग वाली आई वाला मुर्गा, यानी हर मुर्गा जिसके अंदर ब्लू रिंग पाया जाए वो लसानी नहीं होगा। लेकिन लसानी होने के लिए ब्लू रिंग वाली आई का होना लाजमी है। अगर ब्लू रिंग वाली आई होगी तो वो मुर्गा लसानी होगा, अगर नहीं होगी तो वो मुर्गा लसानी नहीं होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ब्लू रिंग वाली आई हो तो मुर्गा लसानी होगा, हर मुर्गे की बात मैं नहीं कर रहा। अब आगे भी पॉइंट्स और भी आप वो सारे सुने, ये सब पॉइंट्स इस मुर्गे में मौजूद होंगे तो ये मुर्गा लसानी कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। दूसरे नंबर पे जो दूसरा पॉइंट आ जाता है, दूसरा पॉइंट ये है कि लसानी की जो पशम होती है, पशम कहते हैं बालों की निचली जड़ों को, यानी आप मुर्गे की कमर से अगर बाल उठाएंगे, गर्दन से उठाएंगे, उसकी जो नीचे वाली साइड के जो जितने भी बाल होंगे वो उसे पशम बोलते हैं। लसानी मुर्गे की जो पशम होती है वो सफ़ेद होती है, सारी बिल्कुल सफ़ेद होती है। ऊपर से जो उसका कलर होगा, ऊपर से जो यानी जो आपको सामने देखने में नजर आएगा बाल उठाए बगैर, जो सामने आपको देखने में कलर नजर आएगा वो जेट ब्लैक, फुल जो है ना ब्लैक कलर होगा उसका।
फुल ब्लैक मुर्गा होगा और उसमें जामनी शेड आएगा। जब आप उसे धूप में जब उसके ऊपर एक चमक पड़ेगी, जब आप उसे धूप में खड़ा करेंगे उसके ऊपर एक जामनी पर्पल और ब्लू कलर का उसके ऊपर शेड ज़रूर होगा। ये बात आपने बहुत ज़्यादा नोटिस करनी है। दो बातें हो गई, एक तो उसकी पशम वाइट, ब्लू और जामनी शेड यानी ब्लू और पर्पल शेड उसके ऊपर आएगा जब आप उसे धूप में रखेंगे। और दूसरी बात क्या कि ब्लू रिंग वाली आई लासानी मुर्गे की तीन रिंगों पर मुश्तमिल आई होती है, और जो बाकी आम मुर्गे जितने भी होते हैं उनकी 4 रिंगों वाली आई होती है। 4 रिंगों वाली आंख होती है। लासानी मुर्गे की 3 रिंगों वाली आंख होती है। एक बीच में काला डॉट काला मोतिया, उसके साइड पे ब्लू कलर का वाज़े आसमानी रिंग होता है, और उसके बाहर जो है लाल डोरे होते हैं और मध्यम से डोरे होते हैं। इतने ज़्यादा वाज़े होते हैं लेकिन उनके जो रेशे होते हैं वो जुदा होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। अब तीसरे नंबर पे जो बात आ जाती है उनके जो पर होते हैं, आप उनके जो पल्ला होता है यानी उनका जो विंग साइड होती है, जब आप उसको खोल के आप जब सब परों की उसकी जड़ें देखेंगे आप मुर्गे की, तो वो सब वाइट कलर की होंगी, जड़ें वाइट होंगी। जब भी आप मुर्गे का पल्ला उठा के नीचे से देखेंगे ना, ऊपर से तो पल्ला बिल्कुल ब्लैक होगा, जामनी और ब्लू शेड मारेगा, लेकिन जब आप उसे नीचे से देखेंगे तो उसकी जड़ें सफ़ेद होंगी। दुम के अंदर उसकी वाइट सरियां पाई जाएंगी। लासानी मुर्गे की दुम के अंदर चाहे वो एक वाइट सरी क्यों नहीं है, चाहे 5 क्यों नहीं है, लेकिन होगी ज़रूर। वाइट सरियां लासानी मुर्गे के अंदर ज़रूर पाई जाती हैं। ये जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए, अगर ये एक मुर्गे के अंदर पाए जाते हैं, एक मुर्गा उसके अंदर ये तीनों पॉइंट पाए जाते हैं, तो वो मुर्गा लासानी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। जब भी आपको कोई लासानी मुर्गा कह के कोई मुर्गा देगा तो आपने उसमें सबसे पहले ये मेन 3 पॉइंट्स चेक करने। मैंने आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बताए। उसके अलावा जो लासानी मुर्गे पुरानी नस्लों के ओरिजिनल यानी जो पीर आलम शाह के पास लासानी मुर्गे थे, उसके बाद से जो ब्रीडें चलती आ रही हैं, वो ज़्यादातर किस नोक नली में होते हैं मैं आपको बताऊं, वो बोस्की नोक नली में होते हैं, जिनके अंदर ग्रीन कलर के जो है दबे भी पड़े होते हैं। यानी नलियां होती हैं जो बोस्की नोक नली होती है, लेकिन ऊपर उसके सबज कलर के दबे पड़े होते हैं। अब मुझे वो भूल गया कि उसे मेरे ख्याल में फीकी पीली नोक नली भी कहा जाता है उसे। इस तरह की उनकी नोक नली होती है। वाइट नोक नली में ये जो है ना, अब आगे तो ब्रीड्स ज़ाहिर क्रॉस हुई हैं, आपस में इनब्रीड हुई हैं, कुछ क्रॉस ब्रीड हुई हैं, ब्रीड्स में काफ़ी सारा चेंजेस आए हैं और काफ़ी सारी वाइट नोक नली में भी बन गई है। लेकिन जो कहा जाता है कि जो पुराने ओरिजिनल लासानी मुश्के थे वो फीकी नोक नली के थे, यानी बोस्की नोक नली फीकी पीली नोक नली थी उनकी, यानी ऊपर सब्ज उनके दबे पड़े हुए थे। तो आज भी जिन अहमद भाई अपने हो गए रावलपिंडी वाले, उनके पास अभी जो है ना ओरिजिनल अच्छा ब्लड लासानी का उनके पास पड़ा हुआ है, और वो भी जो है फीकी पीली नोक नली के अंदर है। 2-3 मादियाँ उन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले अपनी वीडियो में दिखाई थी, माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास और जो है ना दिल को छू जाने वाली, तबीयत साफ़ करने वाली मादियाँ वो दिखाई, प्योर लासानी किस्म की, और वो भी जो है ना तीनों फीकी पीली नोक नली में थी। कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता भाई ये दो ब्रीड्स जो हैं सेम है। एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड जब सेट कर दिया गया है भाई ये 5 पॉइंट है या 10 पॉइंट है या 15 पॉइंट है, ये 15 के 15 पॉइंट इस चीज़ के अंदर मौजूद होंगे तो ये चीज़ लासानी कहलाएगी। अगर इसमें से एक पॉइंट का आधा हिस्सा भी कम होगा ना तो ये चीज़ लासानी नहीं कहलाएगी। तो वो कैसे कह सकते हैं भाई ये कलर सिर्फ डिफरेंस है, बाकी जो है ये पॉइंट सेम है तो ये भी लासानी, ये बात नहीं हो सकती। मेन चीज़ ही कलर है। अब वो अलग बात है कि एक शौकीन है, उसे लाखे मुर्गों का शौक है, तो वो लाखों के बारे में ज़्यादा बात करना शुरू कर दे। शौक की बात अलग है, पसंद की बात अलग है, लेकिन एक स्टैंडर्ड, एक क्राइटेरिया जो इन सब चीज़ों का तय है, जो कि पहले से तयशुदा है, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस किस्म की कुछ बातें सोशल मीडिया पे लोग कर देते हैं। तो एक और बात भी बड़ा अफसोस हुआ कि नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े तो कमेंट्स में भी जो है ना लोग उनके साथ एग्री कर रहे थे, और ये बात भी बहुत गलत है। उन सब तक मैं अपना ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। अब उन भाई जितना मशहूर तो मैं नहीं हूँ, इतने व्यूवर्स मेरी वीडियोस पे आते तो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने परसेंट भी लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे उन तक सही पैगाम पहुँचे। इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो इंशाल्लाह 100% ठीक है, क्योंकि हमने भी आखिर किसी से सीखा हुआ है।
तो उन पे जो हमें मुकम्मल एतमाद है, मुकम्मल ट्रस्ट है और ये इन्फॉर्मेशन हम इसी तरह आगे पहुंचा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, किसी की वीडियो पर इस तरह यकीन नहीं करना। आपने जब किसी की वीडियो देखी है, अगर आपको उसकी बात में ज़रा सा भी डाउट लग रहा है, अगर आपके दिल में वो बात रह रही है या माइंड आपका वो बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आजकल नेट का दौर है, आपको हज़ारों बल्कि काफ़ी सारी जो है ना वीडियोस मिल जाएंगी सोशल मीडिया के ऊपर इन ब्रीड्स के हवाले से कि ये ब्रीड्स कहाँ से तल्लुक़ रखती हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको जो है सजेस्ट करूँगा कि आप अहमद असील फार्म व्लॉग्स को देखें। इस नाम को आप सर्च करें, लासानी असील फार्म के नाम से उनका टिकटॉक अकाउंट है। और इस तरह ये मेरे भी उस्ताद ही मैं इनको अपना मानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है इनसे सीखी हैं। वो अलग बात है कि मैं इनसे कभी फेस टू फेस मिला नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए इन्होंने मेरे जैसे बहुत से जो है आम शौकीनों की जो है नीड्स को पूरा किया है। यानी हमें जो समझ नहीं थी, इन्होंने हमें वो समझ अता की है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन्हें देखें। इसके अलावा भी और बहुत अच्छे शौकीन हैं जो कि एक जेन्युइन किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी ओरिजिनल किस्म की और ठीक करेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट इंफॉर्मेशन देते हैं। कोई मतलब उसमें डाउट नहीं होता और आपका दिल भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, माइंड भी एक्सेप्ट करता है और आपके दिल पे वो बात लगती है और आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं उनकी बात से। फ्रेंड्स, किसी को मैं फोर्स नहीं कर रहा कि जो बातें मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आप मेरी इन बातों को मानें। अगर आपको हमारी ये बातें ठीक लग रही हैं, अगर आपको लगता है कि हम आपको ठीक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आपको ठीक बात बता रहे हैं, अगर आप हमारी बात से सेटिस्फाइड होते हैं, तो अपने शौक़ में भी अपने ज़हन पर, अपने नज़रिए पर इस चीज़ को अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि हमारी बात में डाउट है तो आप रिसर्च करके देख लें, और रिसर्च करने के बाद अगर आपको लगता है कि हमने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो ठीक है, आपसे हमें कोई गिला नहीं है। आप अपना रास्ता अलग कर लें और जिस तरह आपको बेहतर लगता है आप उस तरह अपने शौक़ में चलें। जो फ्रेंड्स भी हमारी वीडियो देखते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और एक और बात, जो हमारी शौक के हवाले से वीडियोस होती हैं, मुर्गियों के हवाले से, इनकी नस्लों के हवाले से जितनी भी ये जो वीडियोस होती हैं, ये सिर्फ वही लोग समझेंगे कि जो इस शौक के अंदर इन्वॉल्व है। यानी एक छोटा सा बच्चा, यानी 8-9 साल का भी अगर वो है, 8-9 साल से कम भी, अगर वो उससे 100 में से जो है ना 5% इंटरेस्ट भी हुआ है इस शौक के अंदर, तो ये वीडियो उसके काम ज़रूर आएगी और उसे इंटरेस्ट पैदा होगा और वो ये वीडियो ज़रूर देखेगा। लेकिन जो लोग दूसरी फील्ड से तलक रखते हैं, यानी जिन्हें 1% भी इस शौक के बारे में नहीं पता, वो इस वीडियो को जो है ना, उन्हें एक कतरा भी नहीं समझ आना। ये मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ। तो बेशक वो हमारी वीडियो स्किप कर दिया करे, कोई मसला नहीं है, वो बेशक ना देखा करें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बनी नहीं है। जब तक उनके अंदर ये लुत्फ, ये शौक पैदा नहीं होगा, तब तक ये वीडियो उनकी समझ में नहीं आनी। हाँ, अलबत्ता जितने भी शौकीन हैं, यानी जिनको मुर्गे का नाम भी पता है ना, अगर मैं कहता हूँ, अगर नस्ल के बारे में भी पता है मुर्गे की थोड़ी बहुत और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है, तो वो उनको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और वो ज़रूर देखेंगे, और उम्मीद है कि वो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और उन्हें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह इन सब लोगों को भी हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे, हमारे इल्म में भी इजाफ़ा करे, आपके इल्म में भी इजाफ़ा करे, ताकि हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी से आपने जो है, अगर यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उन तक भी जो है हमारी ये नाक़िस सी मालूमात जो है उन तक भी पहुँच सके और उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो। फ्रेंड्स, हमें दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ गो रहेंगे। अल्लाह आपके शौक़ में बरकत फरमाए और हमारे शौक़ में भी इंशाल्लाह बरकत फरमाए। आपकी दुआओं की ज़रूरत है और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।